तो आपकी जो एक्स है उसने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के चला गया, तो अभी उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है उस थर्ड पार्टी के साथ आप जानना चाहते हो। चलो देखते हैं। लेकिन ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट करे तभी आपका है, अगर रेजोनेट ना करे तो आपके नहीं है। प्राइवेट रीडिंग बुक करने के लिए मुझे ईमेल करो divinemothersguidance@gmail.com। और टिकटॉक पे किसी के साथ इंटरेक्ट मत करना, 6 ऑफ पेंटिकल वो स्कैमर्स है। अगर आप टिकटॉक में देख रहे हो तो गो टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स आस्क टैरो हिंदी उर्दू बंगाली, वो मेरा हिंदी वाला चैनल है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमेशा से मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ उधर पे हर एक दिन। और मेरा ओरिजिनल चैनल लेट्स आस्क टैरो, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी मेरी ईमेल एड्रेस। सो फॉन्ट्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, the hermit, star, 3 of swords, the queen of cups। Alright, चलो डिकोड करते हैं इसका क्या चल रहा है। आई वुड से अभी इनका जो सिचुएशन दिख रहा है मुझे, आपके पर्सन को लगा था तो ये तो मेरे जिंदगी में सबसे खुशहाल चीज होगी क्योंकि दिस इज द स्टार ऑफ माई लाइफ। अच्छा, ये जो थर्ड पार्टी ने चूज किया इस पर्सन, अच्छा ये बहुत स्पेसिफिकली आ रहा है चीज, ये पर्सन थर्ड पार्टी को चूज किया लेकिन बैकग्राउंड में आपको रखने का कोशिश किया था। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो शायद ये आपका रीडिंग नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टार जो मुझे दे आर पॉइंटिंग आउट, देयर आर 2, मैं दिखा नहीं सकती स्टार को। देखो इस इंसान के हाथ में 2 जग्स है और दोनों तरफ वो मेंटेन कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपका है तो इसने शायद थर्ड पार्टी को चूज किया लेकिन आपको भी बैकग्राउंड में रखने का कोशिश किया। इसने बोला मेरे को दोनों को ही रखना है, टाइप ऑफ थिंग्स। और शायद आपको ये बोला कि मैं उसे छोड़ नहीं सकती और छोड़ नहीं सकता, जो भी है उसके साथ मुझे जाना है ड्यू टू सोसाइटी सिचुएशन और थिंग्स लाइक दैट, लेकिन तुम भी मेरे जिंदगी में हो, रह जाओ। और माई बी दे हैव टोल्ड यू कि मेरी जिंदगी में फ्रेंड बन के रह जाओ, ये बन के रह जाओ, वो बन के रह जाओ। ठीक है, सो अगर ये सिचुएशन है तो आगे बढ़ो। ठीक है, देखते कि क्या है। थर्ड पार्टी के साथ इसको तो पहले लगा था ये बहुत ही अच्छा चीज है, बहुत ही डेडिकेशन है, वो भी है जो बहुत अच्छा चलेगा रिलेशनशिप, तो बहुत ही पैशन के साथ इसने रिश्ता शुरू किया। और आई वुड से ये जो थर्ड पार्टी है, स्पेशली रोमांटिक थर्ड पार्टी, हम लोग रोमांटिक ही देख रहे हैं इधर पे। इन दोनों के बीच जो था, जो फर्स्ट एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी। ठीक है, आई हैव टू से दैट इन दोनों के बीच मैक्सिमम जो चीज था, कोई इट्स नॉट अबाउट लव कनेक्शन, इट्स मोर लाइक गिव एंड टेक, मनी और पैसा जो भी है, कुछ गिव एंड टेक, सम काइंड ऑफ गिव एंड टेक पॉलिसी हियर, और हाई सेक्सुअल एनर्जी। ठीक है, डिजायर काइंड ऑफ एनर्जी। सो ये चीज से ये कहानी स्टार्ट हुई। पैसे का कुछ चक्कर इधर पे हो सकता है क्योंकि आई थिंक देयर माइट बी सम काइंड ऑफ वर्किंग टुगेदर समथिंग, जो दिख रहा है कि शायद उन लोगों ने कुछ काम साथ में किया है या कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट थर्ड पार्टी ने इसकी तरफ किया है। नहीं तो थर्ड पार्टी इन्वेस्टेड इन आपके पर्सन के लाइफ में, कुछ पैसा वैसा दिया है इसको कुछ करने के लिए ही हो सकता है। कुछ काम में सपोर्ट मिल रहा है थर्ड पार्टी से, या थर्ड पार्टी ने उसको प्रॉमिस किया है कि आई विल हेल्प यू इन समथिंग। और दोनों के बीच सेक्सुअल केमिस्ट्री। ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग इट, आपको ट्रिगर करो तो आई एम सो सॉरी, दिस इज व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप, आई एम वेरी हार्श विथ माय वर्ड्स। अच्छा, लेकिन शुरू होने के बाद आपका पर्सन का थर्ड पार्टी बिकमिंग वेरी वेरी कंट्रोलिंग। देख रहे हो ना, जैसे एक लायन को कंट्रोल कर रहा है। आपके पर्सन शायद आपके साथ लायन थे लेकिन इसके साथ बिल्ली बन गए हैं। ठीक है, ये इसको बिल्कुल कंट्रोल में रख रही है, थर्ड पार्टी जो भी है बहुत कंट्रोल में। इन दोनों के बीच अभी जो दिख रहा है डिफेंसिवनेस, इट्स लाइक अभी शुरू हो गया, शुरू का जो हनीमून पीरियड था वो ओवर हो चुका है, लेकिन अभी इन दोनों के बीच जो दिख रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ फाइट एंड डिफेंसिवनेस गोइंग ऑन। ठीक है, तो इसके वजह से आपके पर्सन इधर पे, इसलिए हार्मिट विद 3 ऑफ शॉट्स, हार्ट ब्रेक। इट्स लाइक थर्ड पार्टी ने जिसमें शुरू में जितना डिल्यूशनल बन के गया था बंदा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा जो भी रहेगा, लेकिन अभी डिल्यूशन टूट गया है। इल्यूशन सब टूट गया है। अभी दिस पर्सन इज हर्टिंग, दिस पर्सन इज वेरी सैड। अभी इसका हार्मिट मोड में बैठा है और सोच रहा है कि ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, हुक्का हुआ, जो भी है। सो इसका हाल अभी बहुत खराब है। लग रहा है कि अभी नाउ दे आर थिंकिंग कि आई हैव डन अ बिग मिस्टेक। पेज ऑफ कप कमिंग अप, सो आई वुड से, और इट्स अंडरनीथ द क्वीन ऑफ कप इन द बॉटम ऑफ द डेक। आई फील दिस इज योर एनर्जी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और क्या है। इतने नहीं, क्वीन ऑफ कप इज योर एनर्जी, एस ऑफ शॉर्ट्स, द वर्ल्ड, 4 of swords, ओके। देखो एक चीज इधर पे बहुत शक है,
इन दोनों के बीच देयर इज नो ट्रस्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ शक. आई थिंक द थर्ड पार्टी और योर पर्सन दे कीप आई ऑन ईच अदर. उन दोनों के बीच ऐसा सिचुएशन है, दोनों को बिलीव नहीं करते हैं. दैट काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग. देयर इज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी अबाउट ईच अदर्स लाइफ. तुम इधर पे हो या नहीं. शायद थर्ड पार्टी को शक है कि आपके साथ उसका फिर से कम्युनिकेट कर रहा है, और इसको थर्ड पार्टी के ऊपर शक है. दिस इज वेरी chaotic रिलेशनशिप. बाय द वे, ओवरसीज कनेक्शन कैन बी सिग्निफिकेंट. ओके, लेकिन व्हाट आई एम सेंसिंग हियर कि आपके पर्सन का कुछ हेल्थ इशू भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स दिस पर्सन इज, बिकॉज 2, 3, 4 जो हो रहा है ना, ये जो हो रहा है 2, 3, 4 ऑफ शर्ट्स, ये जो भी हो रहा है आपके साथ, इसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ, दिस इज अ कार्मिक. दिस इज अ कार्मिक लेसन. दिस इज अ karma प्लेइंग इन अ राइट टाइम राइट थिंग. अगर आपको लगा होगा कि ये कहां से आ गई मेरे इसके जिंदगी में, ये मेरा जिंदगी खराब कर दिया, नो 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 नो, दिस इज पर्टिकुलरली अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मिक. इसके साथ इसका कार्मिक बॉन्ड है, कार्मिक लेसन है, तो उसको इसके थ्रू जाना ही होगा. तो अगर लगेगा कि आपका पर्सन आपसे चीटिंग किया है, हाँ किया है, दैट्स ट्रू, बट दैट बिहाइंड द सीन जो चल रहा है वो है कार्मा. कार्मिक के वजह से इसको इसके साथ जाना पड़ा. लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है कि ये बंदे का तबीयत कुछ खराब होने वाला है. This person is gonna go meet with some kind of situation. But anyways, let's keep going. Let's explain that Ace of Swords and this side, what it is all about, how it is connecting to this. Okay. अच्छा. Confusion. देखो. Okay, they are showing me again the star and this one. तो ये इसकी जिंदगी में एक burden बन चुकी है. ये थर्ड पार्टी इसके जिंदगी में टोटल बर्डन. इस थर्ड पार्टी की वजह से इसके जिंदगी में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुके हैं, और बहुत ज्यादा टेंशन आ चुके हैं जो इसके लिए मेंटेन करना इट्स रियली रियली हार्ड राइट नाउ. ये बंदा रियली स्ट्रगल कर रहा है. तो लेकिन उसके साथ जुड़ा क्यों है? बिकॉज ऑफ द सोसाइटी थिंग. ये शायद इसका बीवी है और हस्बैंड है या कुछ भी है, मतलब नहीं तो बच्चे हैं साथ में, कुछ भी है जिसके वजह से सोसाइटी के वजह से ये लटका हुआ है इसके साथ. लाइक सोसाइटी या पेरेंट्स और कुछ भी उसके वजह से लटका हुआ है. लेकिन उसका मन, उसका दे वांट टू कम बैक टू यू बिकॉज दे आर शोइंग मी द स्टार अगेन विद द 2 कप्स. लेकिन दे वांट टू कम बैक टू यू बिकॉज यू गिव देम सो मच ऑफ लव एंड केयर एंड नर्चरिंग. यू डिड होल्ड दिस पर्सन. आपने इसको होल्ड किया था जिस तरह से थर्ड पार्टी ने नहीं होल्ड किया. लेकिन दैट्स द रीजन दिस पर्सन इज कंफ्यूज लाइक व्हाट टू डू राइट नाउ. बट व्हाट आई एम सेंसिंग, दिस इज गोना कम बैक टू यू. लेकिन not to leave the third party, to keep you in the background, to keep you in the background. क्योंकि थर्ड पार्टी से उसको वो प्यार मोहब्बत नहीं मिल रहा है, लेकिन सोसाइटी का सपोर्ट मिल रहा है. तो आपको जो उससे नहीं मिल रहा है वो आपसे मांगने के लिए आ रहा है. अभी आपको ये बात सोचनी है कि आपको इसमें रहना है या नहीं, आपको किसी का सेकंड चॉइस बनना है या नहीं. जो उसको थर्ड पार्टी नहीं दे पा रही है वो पार्ट आप फुलफिल करोगे क्या नहीं. कितना सेल्फिश है ये इंसान आपके. जो उसको अगर आपके बारे में फिक्र होती तो उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आता वो. लेकिन वो क्यों आ रहा है आपके पास? थर्ड पार्टी भी मुझे चाहिए, मैं छोड़ नहीं सकता, और जो मुझे उधर से नहीं मिल रहा है वो तू मुझे दे दे. डोंट. ये आपको ना एक चार्जिंग पॉइंट की तरह यूज करना चाहता है कि आपके पास आके चार्ज करके, बैटरी चार्ज करके मैं उधर पे जाके जिंगा लाला करूं. डोंट. अगर आपकी इसका नैनी बननी है, अगर आपको उसको थेरापिस्ट बननी है, अगर आपका इसका सपोर्ट सिस्टम बनना है, डू इट. अगर आपको ऐसा लगता है सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है आपके अंदर, कि आप सिर्फ इसका यूज होना चाहते हो बाय दिस पर्सन जो आपको प्यार तो घंटा करता है. वो आपको जो पेज ऑफ कप है, वो आप क्वीन ऑफ कप, वो पेज ऑफ कप, बेसिक बेयर मिनिमम ड्रामा. वो क्या प्यार करता है? वो आप जो उसको वैलिडेशन देते हो ना, आप उसको जो प्यार देते हो वो उसको अच्छा लगता है, उसके वजह से वो आपकी तरफ आना चाहता है. और जस्ट बिकॉज ऑफ दे वॉन्ट टू यूज यू, आप इस ट्रॉमा बन में मत रहो. गेट आउट ऑफ दिस. अपने आप को इस सिचुएशन में मत डालो. दिस इज नॉट राइट, दिस इज अनफेयर. लव योर सेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड. जितना भी तकलीफ हो, जितना भी पेन हो, निकलो इधर से. क्योंकि कोई अगर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज किया है, दैट स्पीक्स इन वॉल्यूम. दैट मीन्स यू आर नॉट प्रायोरिटी ऑफ देयर लाइफ. एंड डोंट बी समबडी else's choice when there's a main meal and you were just a dessert. No, that's not good. That's not good. Don't be in that position. That's not respectful. Okay? Take care of yourself. Love and light.